क्या तुम जानते हो, जब एक मां का दिल टूटता है तो उसका श्राप भगवानों को भी नहीं छोड़ता। इतिहास ने बहुत युद्ध देखे हैं, पर ऐसा श्राप जो भविष्य को भस्म कर दे शायद ही कभी हुआ हो। यह कहानी है उस मां की जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन जब उसका हृदय टूटा तो उसने स्वयं श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, पर मानवता हार गई थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल रक्त था और चीखें। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित न बचा। गांधारी वही महारानी जिसने पति के प्रति समर्पण में अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली थी। आज उसके भीतर का सारा धैर्य, सारी शक्ति टूट चुकी थी। गांधारी और श्री कृष्ण का आमना सामना। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे, शांत, सौम्य और दिव्य रूप में, तो गांधारी ने उन्हें रोका। उसने अपनी पट्टी नहीं खोली, पर उसकी आत्मा चीख रही थी। गांधारी बोली, हे वासुदेव, आप सब कुछ जानते थे, सब कुछ देख सकते थे। आप चाहते तो युद्ध टल सकता था, मेरे पुत्र बच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन श्राप में अग्नि थी। फिर उसने वो कहा जो इतिहास में अमर हो गया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही आपका यदुवंश भी नष्ट होगा। जैसे मैंने अपने पुत्रों की चिता देखी है, वैसे ही आप अपने ही कुल का विनाश अपनी आंखों से देखेंगे। एक मां का श्राप, और वो भी उस मां का जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधकार में बिताई। उसका प्रभाव सृष्टि की गति बदल देता है। समय बीता और गांधारी का श्राप सच हो गया। यदुवंश में कलह हुआ, भाई ने भाई का वध किया। श्री कृष्ण का संपूर्ण कुल नष्ट हो गया, यहां तक कि द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वो स्वयं जंगल में अकेले बैठे और एक शिकारी के बाण से उनका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। श्राप केवल क्रोध से नहीं निकलता, कभी कभी वो मां के टूटे हुए हृदय की पुकार होता है। गांधारी का श्राप कोई अभिशाप नहीं था, बल्कि एक वेदना थी जो युगों तक गूंजती रही।